नारद जी ने पूछा सनक जी से, हिमालय पर्वत पर जाकर राजा भगीरथ ने क्या किया? वे गंगा जी को किस प्रकार से लेकर आए, ये मुझे बताने की कृपा करें। तो सनक जी ने कहा नारद जी से, मुनि, महाराज भगीरथ जटा और चीर धारण करके तपस्या के लिए हिमालय पर जाते हुए गोदावरी नदी के तट पर पहुंचे। वहां उन्होंने महान वन में महर्षि भृगु का उत्तम आश्रम देखा, जो कृष्णसार मृगों से भरा हुआ था और चमड़ी गायों का समुदाय अपनी पूंछ हिलाकर मानो उस आश्रम को चवर ढुला रहा था। मालती, जूही, कुंद, चंपा और अश्वत्थ उस आश्रम को विभूषित कर रहे थे। वहां चारों ओर भांति भांति के फूल खिले हुए थे। ऋषि मुनियों का समुदाय वहां निवास कर रहा था। वेदों और शास्त्रों का महान घोष आकाश में गूंज रहा था। महर्षि भृगु ऐसे आश्रम में राजा भगीरथ ने प्रवेश किया। भृगु जी परब्रह्म के स्वरूप का प्रतिपादन कर रहे थे। शिष्यों की मंडली उन्हें घेर कर बैठी हुई थी। तेज में वे भगवान सूर्य के समान थे। राजा भगीरथ ने वहां उनका दर्शन किया और उनके चरण ग्रहण आदि विधि से उन ब्रह्म शिरोमणि की वंदना की। साथ ही भृगु जी ने भी सम्मान पूर्वक राजा का आतिथ्य सत्कार किया। महर्षि भृगु के द्वारा आतिथ्य सत्कार हो जाने पर राजा भगीरथ उस मुनीश्वर से हाथ जोड़कर विनय पूर्वक बोले, भगवान, आप सब धर्मों के ज्ञाता और संपूर्ण शास्त्रों के विद्वान हैं। मैं संसार के बंधन के भय से डरकर आपसे मनुष्यों के उद्धार का उपाय पूछता हूं। सर्वज्ञ मुनि सत्तम, यदि आपका कृपा पात्र हूं तो जिस कर्म से भगवान संतुष्ट होते हैं वह मुझे बताइए। तो भृगु ऋषि भगीरथ से कहने लगे, राजन, तुम्हारी अभिलाषा क्या है, ये मुझे मालूम हो गई। तुम पुण्यात्माओं में श्रेष्ठ हो, अन्यथा अपने समस्त कुल का उद्धार करने की योग्यता तुम में कैसे आती? जो कोई भी क्यों ना हो, यदि वह शुभ कर्म के द्वारा अपने कुल के उद्धार की इच्छा रखता है तो उसे नर रूप में साक्षात नारायण ही समझना चाहिए। जिस कर्म से प्रसन्न होकर देवेश्वर भगवान विष्णु मनुष्य को अभिष्ट फल प्रदान करते हैं वह बतलाता हूं, एकाग्र चित्त होकर सुनो। तुम सदा सत्य का पालन करो और अहिंसा धर्म में स्थित रहो। सदा संपूर्ण प्राणियों के हित में लगे रहकर कभी भी झूठ मत बोलो। दुष्टों का साथ छोड़ दो। सत्संग का सेवन करो, पुण्य करो, दिन रात सनातन भगवान विष्णु का स्मरण करते रहो। भगवान महाविष्णु की पूजा करो और उत्तम शांति का आश्रय ले लो। द्वादशाक्षर अथवा अष्टाक्षर मंत्र जपो, इससे तुम्हारा कल्याण होगा। तब भगीरथ ने पूछा, मुनि, सत्य कैसा कहा गया है? संपूर्ण भूतों का हित क्या है? झूठ किसे कहते हैं? दुष्ट कैसे होते हैं? कैसे लोगों को साधु कहा गया है? तथा पुण्य कैसा होता है? भगवान विष्णु का स्मरण कैसे करना चाहिए और उनकी पूजा कैसे होती है? मुनि, शांति किसे कहा गया है? अष्टाक्षर मंत्र क्या है? तत्वार्थ के ज्ञाता महर्षि, द्वादशाक्षर मंत्र क्या होता है? मुझ पर बड़ी भारी कृपा करके इन सब की व्याख्या करें, मुझे इसे विस्तार से बताइए। तो भृगु जी ने कहा, महाप्राग, बहुत अच्छा, तुम्हारी बुद्धि बड़ी उत्तम है। भोपाल, तुमने मुझसे जो कुछ पूछा है वे सब तुम्हें बतलाता हूं। विद्वान पुरुष यथार्थ कथन को सत्य कहते हैं। धर्मप्रायण मनुष्यों को इस प्रकार सत्य बोलना चाहिए कि धर्म का विरोध ना होने पाए। इसलिए साधु पुरुष देश काल आदि का विचार करके स्वधर्म का विरोध ना करते हुए जो यथार्थ वचन बोलते हैं वह सत्य कहलाता है। संपूर्ण जीवों में से किसी को भी जो क्लेश नहीं देता है उसी का नाम अहिंसा है। वह संपूर्ण कामनाओं को देने वाली बताई गई है। धर्म के कार्य में सहायता पहुंचाना और अधर्म के कार्य का विरोध करना, इसे धर्मज्ञ पुरुष संपूर्ण लोगों का हित साधन कहते हैं।
धर्म और अधर्म का विचार ना करके केवल अपनी इच्छा के अनुसार कहना वो असत्य है। उसे सब प्रकार के कल्याण का विरोधी समझना चाहिए। जिनकी बुद्धि सदा कुमार्ग में लगी रहती है, जो सब लोगों से द्वेष रखने वाले और मूर्ख हैं, उन्हें संपूर्ण धर्मों से बहिष्कृत दुष्ट पुरुष जानना चाहिए। जो लोग धर्म और अधर्म का विवेक करके वेदोक्त मार्ग पर चलते हैं तथा सब लोगों के हित में संलग्न रहते हैं, उन्हें साधु कहा गया है। जो भगवान जी की भक्ति में सहायक हैं, साधु पुरुष जिनका पालन करते हैं तथा जो अपने लिए भी आनंददायक हैं, उसे धर्म कहते हैं। ये संपूर्ण जगत भगवान विष्णु का स्वरूप है। विष्णु सबके कारण है और मैं भी विष्णु हूं। ये जो ज्ञान है उसी को भगवान विष्णु का स्मरण समझना चाहिए। भगवान विष्णु सर्वदेव में है। मैं विधि पूर्वक उनकी पूजा करूंगा। इस प्रकार से जो श्रद्धा होती है वह उनकी भक्ति कही गई है। जो श्री विष्णु सर्वभूत स्वरूप हैं, सर्वत्र परिपूर्ण सनातन परमेश्वर हैं, इस प्रकार जो भगवान जी के प्रति अभेद बुद्धि होती है उसी का नाम समता है। शत्रु और मित्रों के प्रति समान भाव हो, संपूर्ण इंद्रियां अपने वश में हों और देववश जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष रहे, तो इस स्तुति को शांति कहते हैं। इस प्रकार तुम्हारे इन सभी प्रश्नों की व्याख्या हो गई। ये सब विषय मनुष्यों की सिद्धि प्रदान करने वाले हैं और समस्त पाप राशियों का वेग पूर्वक नाश करने के साधन हैं।